क्रेनियल नर्व्स एनाटॉमी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स को समझने से हम कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में ग्रास्प कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो बेसिक्स पढ़ने से हमें पता पड़ेगा कि फंक्शनल कंपोनेंट होते क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सो इट विल बी इजी। तो एज वी ऑल नो दैट नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड पार्ट आते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर नर्व्स आती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ लेकर आती है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स के बेसिक्स पार्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट होता है डेंड्रोइट, जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल बॉडी से निकलता है और दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव कर कर आगे फर्दर ट्रांसमिट करता है। सेल बॉडी की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन और सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्पल्सिस को सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल्स तक पास अवे करता है। माइलिन शीथ एक फैटी लेयर होती है जो कि एक्सोन्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिशन जल्दी हो सके। नोड्स ऑफ रेनवेयर जो होते हैं वो गैप्स होते हैं माइलिन शीथ के अंदर, जिसकी वजह से सिग्नल्स रैपिडली ट्रांसमिट हो सकते हैं। जितने ज्यादा नोड्स ऑफ रेनवेयर होंगे उतना जल्दी इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा। एक्सोन टर्मिनल्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं एक्सोन्स के, जहां से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, जिससे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर कर सिग्नल को पास करता है। सो इन न्यूरॉन्स से ही सिग्नल्स बॉडी से ब्रेन की तरफ और पीएनएस से सीएनएस की तरफ और सीएनएस से पीएनएस की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। अब न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। फर्स्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि किसी भी स्टिमुलस से जनरेट हुए सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। सेकेंड इज इंटर न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करने के लिए काम करता है, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इंटीग्रेट होती है और अप्रोप्रिएट सिग्नल्स पास होते हैं टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स जाकर इफेक्टर ऑर्गन्स सच एज मसल्स, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स पर को सिग्नल पास करती है, जिससे कि एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो इनके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डेंड्राइट्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि किसी भी स्टिमुलेंट से एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन और सेंसरी सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जो कि ट्रांसमिट होते हैं वाया दी न्यूरॉन्स टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिक ब्रेन एनाटॉमी की बात करें तो सबसे मेन पोर्शन होता है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम, जो कि वॉलेंटरी एक्शंस, थॉट, हायर मेंटल फंक्शंस और सेंसरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और सेकंड होता है सेरिबेलम, जो कि बैलेंस कोऑर्डिनेशन में और फाइन मोटर मूवमेंट्स में हेल्पफुल होता है। एंड देन देयर इज ब्रेन स्टेम, जो कि 3 कंपोनेंट से बना होता है: मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, जो कि बेसिक लाइफ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग। और हम बात करें तो ब्रेन के अंदर कुछ होलो कैविटीज भी प्रेजेंट होती है जिनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट और नरिश करने में हेल्पफुल होता है, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल होता है जो कि थैलेमस के बोथ हाफ्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है जो कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एज अ सेंट्रल कैनाल कंटिन्यू करता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर 2 टाइप के मैटर देखने को मिल सकते हैं: ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर बेसिकली न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज की कलेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, और व्हाइट मैटर
न्यूरॉन्स का जो एक्सोन पोर्शन होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है, और इसका वाइट कलर जनरली माइलिन शीथ की वजह से प्रेजेंट होता है, जो कि फैटी लेयर से बने हुए होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें और हॉरिजेंटल सेक्शन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर जो है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है और पेरिफेरली वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सोन से बना होता है। और अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन के फ्रंटल प्लेन सेक्शंस की बात करें तो ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर जो है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर जो है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ग्रे और वाइट मैटर का, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर को बताया गया है जो कि न्यूरोनल सेल बॉडी की वजह से देखने को मिलता है, और वाइट मैटर जो है वो एक्सोन्स की वजह से देखने को मिलता है। सेल बॉडीज का कलेक्शन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है तो उन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें सेल बॉडीज का कलेक्शन देखने को मिलता है तो हम उन्हें गैंग्लियंस कहते हैं। गैंग्लियंस और न्यूक्लियस बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, इंटीग्रेट करने में और एज अ रिले स्टेशन के फॉर्म में काम करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। सो इट इज द डायग्राम ऑफ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट्स। ये डायग्राम एक समरी फॉर्म है कि ब्रेन के अंदर सेंसरी और मोटर फंक्शंस कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं एम्ब्रियोनिक ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल ट्यूब से। न्यूरल ट्यूब एक प्रीकर्सर होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसका अपर एंड जो है वो ब्रेन स्टेम बनाता है और लोअर एंड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। न्यूरल ट्यूब एक्सपांड करके फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है जो कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है। फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल के यहाँ पर जो न्यूरल ट्यूब है वो दो मेन एरियाज के अंदर डिफरेंशिएट होती है। एक होता है सेंसरी एरिया जिसको हम डोर्सल और सेंसरी प्लेट भी कहते हैं, जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये एरिया मेनली उन स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जहाँ पर सेंसरी प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। और सेकंड इज वेंट्रल और मोटर प्लेट एरिया, जो कि बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है जो कि मोटर कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। इन दो एरियाज को डिफरेंट करने के लिए एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोज के अंदर, जिनको बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस। ये इन दोनों एरियाज को डिवाइड करती है। एज अ चाइल्ड ग्रो इन अडल्टहुड दिस लाइन बिकम लेस डिस्टिंक्टिव। सो सेंसरी एरियाज से सेंसरी न्यूक्लियस बनते हैं और मोटर एरियाज से मोटर न्यूक्लियस बनते हैं, और इन न्यूक्लियस को उनके फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर क्लासिफाई किया है, और उन्हें ही हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये है एम्ब्रियोनिक ब्रेन स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें ये पोर्शन जो है वो एंटीरियर है और ये पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर है। एंटीरियरली मोटर कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियरली सेंसरी कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंट्रल कैनाल है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एक्सपांड करेगी। सो मोटर कॉलम्स जो है वो 3 होते हैं, दैट इज जनरल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट एंड सोमेटिक एफरेंट। एंड सेंसरी कॉलम्स जो है वो होते हैं 4, दैट इज जनरल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट, जनरल सोमेटिक एफरेंट एंड स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। सेंसरी कॉलम्स के ज़्यादा होने का रीज़न क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। So here there is another diagram to understand. You can check it out. Now the actual topic comes, that is functional components of cranial nerves. अगर हम spinal cord की ही बात करें तो उसके अंदर ग्रे मैटर जो है वो कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होता है सेंटर के अंदर। सो 2 सोमेटिक फंक्शनल कॉलम्स होते हैं और 2 विसरल फंक्शनल कॉलम्स होते हैं। सो जनरली हम बात करें तो बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, जिसमें से जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री इन नेचर होती है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जो एरिया वॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है उसको हमने सोमेटिक कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया है, और जो एरिया इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक फंक्शंस को सप्लाई करता है सच एज
विसरा, वेसल्स, ग्लैंड्स, जो कि बेसिकली स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को सप्लाई करता है, जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम विसरल कॉलम्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिर्फ 2 सोमेटिक और 2 विसरल फंक्शनल कॉलम्स होते हैं। सोमेटिक कॉलम्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में। जो फाइबर्स ब्रेन से मसल्स की तरफ सिग्नल्स लेकर आते हैं उनको कहते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट, और जो फाइबर्स मसल से सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सेंसेशंस को बॉडी से ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं उनको कहते हैं जनरल सोमेटिक एफरेंट, जो कि बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं जो कि सोमाइट से डेवलप होते हैं, बेसिकली स्केलेटल मसल्स। और विसरल कॉलम्स की बात करें तो जो फाइबर्स इंटरनल ऑर्गन्स को मोटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सच एज विसरास, वेसल्स और ग्लैंड्स, वो जो है जनरल विसरल एफरेंट के अंदर आते हैं। और जो फाइबर्स इंटरनल ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं वो आते हैं जनरल विसरल एफरेंट के अंदर। बट क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ब्रेन स्टेम के अंदर एडिशनल कॉलम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने स्पेशलाइज्ड कॉलम्स के अंदर कैटेगराइज किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज क्रेनियल नर्व्स जनरली हेड एंड नेक रीजन को सप्लाई करती है, और हेड एंड नेक रीजन में स्पेशल सेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं सच एज आईज, नोज, टंग, ईयर्स। सो इन सेंसरी ऑर्गन्स की यूनिक फंक्शंस की वजह से और इनके डिफरेंट एनाटॉमिकल पाथवेज होने की वजह से इनको एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अंदर सब क्लासीफाई किया है, दैट इज स्पेशलाइज्ड कॉलम। सो देयरफॉर ब्रेन स्टेम के अंदर 3 एडिशनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 2 कॉलम्स जो हैं वो हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पेशल विसरल इफरेंट, जो कि हेड एंड नेक रीजन की मसल्स को सप्लाई करते हैं सच एज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फेशियल मसल्स, मसल्स ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट एटसेट्रा। और यहाँ पर जनरल सेंसेशंस सच एज टच, पेन, टेम्परेचर, इनकी बात नहीं हुई है, यहाँ पर बात हो रही है स्पेशलाइज सेंस की सच एज हियरिंग, विजन, स्मेलिंग, टेस्ट। सो जब इन इंफॉर्मेशन को इंटरनल ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने वाले कंपोनेंट को हम कैटेगराइज करेंगे इन स्पेशल विसरल एफरेंट। अब इफरेंट कंपोनेंट को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर और बांटा है। ये उस बेसिस पर क्लासिफाई किया है कि सेंसरी ऑर्गन कैसे स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। सच एज स्पेशल विसरल एफरेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स का डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो रहा है। सच एज टेस्ट की बात करें तो उसके लिए टेस्ट बड्स हैं, फूड एंटर होगा तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन होगा। वेयरएज अगर हम स्मेल की बात करें तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं स्मेल प्रोड्यूस होगी, वो एंटर करेगी नोज के अंदर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स का डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो रहा है, देयरफॉर दे आर कैटेगराइज्ड अंडर स्पेशल विसरल एफरेंट। और एक और कॉलम होता है स्पेशल सेंस के लिए, दैट इज नोन एज स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स का इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन हो रहा है, सच एज आईज के लिए अगर रेटिना के ऊपर लाइट डालेंगे तो वो स्टिमुलेट हो जाएगी, लाइट से स्टिमुलेट हो रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट हो रही है। और ईयर्स की बात करें तो साउंड वेव से ईयर्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, जिससे कि सेंसरी इंफॉर्मेशन बन रही है और ब्रेन रिसीव कर रहा है। इस कैटेगरी के बेसिस की वजह से ये कैटेगराइज हुए हैं अंडर स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। सो देयरफॉर ब्रेन स्टेम के अंदर टोटल 7 कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 मोटर और 4 सेंसरी। इन्हीं कॉलम्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट से क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस बनते हैं। जिस क्रेनियल नर्व के अंदर जो फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नर्व का क्या फंक्शन है। सो ये रहा आज के टॉपिक का स्नैपशॉट, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एफरेंट और इफरेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब इन्हीं फंक्शनल कंपोनेंट्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, डिफरेंट क्रेनियल नर्व के, और जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। सो नाउ इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड about the nucleus of cranial nerves. Thank you. Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning.
इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।